कुछ तो उसकी भी मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ जी दोस्तों, अब हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। वर्षा ने बड़ी सादगी से बादल को देखा और चली गई। बादल दिल थामे वहीं खड़ा दूर तक जाती हुई वर्षा को देखता रहा। उसके बदन से लिपटकर हवाओं से अटखेलियाँ करता हुआ उसका दुपट्टा और काली नागिन जैसी लहराती हुई लटें उसके गालों को चूमकर मानो बादल के दीवानेपन की हंसी उड़ा रहे थे। जहाँ बादल के सीने में बहुत कुछ हो रहा था, वहीं वर्षा के दिल में कुछ तो हुआ था। कोई तो बात थी बादल की बातों में, जो उन शरारत भरी आंखों में, जो वर्षा के दिल में कहीं गहरे तक उतर गई। दिन गुजरते चले गए। बादल मन ही मन वर्षा को चाहने लगा था। हालत तो शायद वर्षा की भी यही थी, पर शायद वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। वो हर पल बादल के बारे में ही क्यों सोचा करती है। बादल की हर बात उसे इतनी अच्छी क्यों लगती है। ऐसे ही कई और सवाल थे वर्षा के मन में, जो उसे परेशान करते रहते। उस रोज़ बादल का बर्थडे था। सबके साथ वर्षा को भी पार्टी में बुलाया गया। दोपहर से ही मेहमान आने शुरू हो गए। धीरे धीरे शाम हो गई, शाम से रात होने लगी। सारे मेहमान इकट्ठे हो गए और पार्टी भी शुरू हो गई। एक वर्षा ही थी जो अब तक नहीं आई थी। पल पल बादल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, पर हर बार उसे मायूसी ही मिलती। आखिर हार कर बादल ने इंतज़ार करना छोड़ दिया। उसे लगा अब वर्षा नहीं आएगी। उसका दिल तो नहीं लग रहा था, फिर भी वो दोस्तों के साथ दिल लगाने का बहाना करने लगा। तभी जाने किसके आने की आहट थी वो, जिससे उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। दरवाजे पर कयामत खड़ी थी, गुलाबी साड़ी में लिपटी हुई, खुली जुल्फें और उस पर शर्माई घबराई सी आंखें। हाथों में खूबसूरत सा तोहफा लिए वो कयामत कोई और नहीं, खुद वर्षा थी। बादल तो वैसे ही उसका दीवाना था, पर आज तो मानो वर्षा ने उसकी जान लेने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसे तो ये भी याद नहीं रहा कि वो वर्षा को अंदर आने के लिए कहता। वो तो बस उसे देखे ही जा रहा था। बादल की निगाहों से बेखबर वर्षा घबराई से कभी इधर देखती, कभी उधर देखती।